Assalamualaikum, all my dear students. Today we are here again with a new video for Standard 10. ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। अब बच्चों हम देख रहे हैं 10वीं जमात का 3rd यूनिट का 2nd चैप्टर अ लेसन इन लाइफ फ्रॉम अ बेगर। इस चैप्टर का ये 2nd वीडियो है, इसीलिए उसे हमने पार्ट 2 नाम दिया हुआ है। ये एक लेंथी चैप्टर है। इस वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है, आप ऊपर जो आई का सिंबल नजर आ रहा है उस पर क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं, जिसमें अब तक की जो स्टोरी हुई है उसे हमने समझा है, उसके वार्मिंग अप एक्टिविटीज वगैरह करे हुए हैं। इस वीडियो में हम पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 2 शुरू करने से पहले मैं एक जल्दी से रिकैप करा दूं कि पार्ट 1 में हमने देखा कि राइटर और उनकी फ्रेंड मीना, इन दोनों के बारे में स्टोरी में बातें चल रही हैं। राइटर अपने फ्रेंड मीना के बारे में बता रही हैं कि वो बेंगलोर में साथ में काम किया करते थे और मीना बहुत ही पेसिमिस्टिक, यानी हर चीज़ के बारे में निगेटिव सोचने वाली एक खातून थी, एक लेडी थी ना। और साथ में उन्होंने उनके प्रोफेशन के बारे में बताया कि उनका वो जो है दोनों ही LIC ऑफिसर से हैं, और LIC ऑफिसर्स के बारे में हमने पार्ट 1 में बताया कि उसमें ट्रांसफ़र होते रहते हैं, इसीलिए मीना का ट्रांसफ़र बेंगलोर से मुंबई हो गया था। फिर राइटर अचानक से एक मर्तबा मुंबई किसी काम से आई और वहाँ पर इत्तेफाकन उनकी मुलाकात मीना से हो गई, और मीना की बातें सुनकर, मीना को देखकर राइटर को बहुत ताज्जुब हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो लास्ट पैराग्राफ था उसमें राइटर को ऐसा लग रहा था कि मीना फिर से वही सब निगेटिव बातें करने लगेगी, इसलिए राइटर सोच रही थी कि किसी तरह से उससे छुटकारा पा लिया जाए, उससे दूर हट जाए। लेकिन मीना अपने साथ राइटर को अपने रूम पर ले जाना चाह रही थी। जब मीना ने उसके लिए भी मना किया तो राइटर ने उसके लिए मना किया तो मीना ने कहा कि ठीक है, आज हम लोग डिनर करते हैं, या हम लोग कॉफ़ी पीते हैं, या तुम मेरे साथ ही आकर रुको। इस तरह की बातें वहाँ पर हुई। उस पर लास्ट डायलॉग हमने पढ़ा था कि नो मीना, आई कांट स्टे विथ यू टुनाइट, आई हैव टू अटेंड अ डिनर, गिव मी योर कार्ड एंड आई विल कीप इन टच विथ यू, आई प्रॉमिस। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट वीडियो जो हमारा खत्म हुआ था। अब उसके आगे बढ़ते हैं, आगे क्या स्टोरी होती है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। लाइन्स हमारे सामने आ रही हैं। फॉर अ मोमेंट मीना लुक्ड डिसअपॉइंटेड ना। जब राइटर ने उनके साथ जाने से मना कर दिया तो मीना थोड़ी देर के लिए डिसअपॉइंट हो गई, उदास हो गई। फिर उन्होंने कहा, मीना ने आगे अपनी बात कहा, ओके लेट्स गो एंड हैव टी एट लीस्ट, शी इंसिस्टेड। है ना, इंसिस्ट कहते हैं किसी बात पर बहुत ज्यादा जोर देना, किसी को बहुत ज्यादा जोर देकर रिक्वेस्ट करना, दरख्वास्त करना। तो मीना ने कहा कि लेट्स गो एंड हैव टी एट लीस्ट, कि चलो कम से कम हम लोग चाय तो पीते हैं। मतलब ठीक है, तुम मेरे साथ नहीं रुक सकती, तुम्हें कहीं जाना है, ये तुम्हारी बातें सब सही है, लेकिन हम कम से कम चाय पी लेते हैं। तो राइटर ने कहा, बट मीना इट्स पावरिंग। है ना, पावरिंग यहाँ पर रेन के बारे में, कि बारिश हो रही है। बारिश की अलग अलग कैफियत होती हैं, जैसे ब्रीजिंग, शावरिंग, है ना,
रेनिंग और पोरिंग। तो पोरिंग यहाँ पर हल्की है और जो ना बहुत धीमी है ना बहुत तेज है, इस तरह की बारिश को पोरिंग कहते हैं। तो मीना ने फिर से राइटर ने फिर से बहाना करने की कोशिश की कि बारिश हो रही है, हम कहाँ पर जाएंगे। तो मीना ने उनकी बात पर आगे जवाब दिया, सो व्हाट, विल बाय एन अम्ब्रेला एंड देन गो टू द ग्रैंड होटल, शी सेड। है ना, देखिए अब पहले वो आपको याद होगा पार्ट 1 में जब राइटर मौसम के बारे में, दिन के बारे में बात कहती थी तो वो उल्टा ही उस पर जवाब देती थी। लेकिन आज राइटर ने जब कहा कि बारिश हो रही है तो मीना ने उल्टा जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा कि तो क्या हुआ, हम एक अम्ब्रेला खरीद लेंगे और फिर ग्रैंड होटल जाए ना। ग्रैंड होटल नाम है एक होटल का, तो उन्होंने कहा कि हम लोग वहां जाएंगे और वहां पर हम चाय पी लेंगे। वी वोंट गेट अ टैक्सी इन दिस रेन। राइटर ने फिर भी मीना को टालने की कोशिश की। वी वोंट गेट अ टैक्सी इन दिस रेन, आई ग्रम्बल्ड। ग्रम्बल्ड कहते हैं धीमी आवाज में बड़बड़ाना को, कि मैंने कहा कि लेकिन इतनी बारिश में हमें टैक्सी भी नहीं मिलेगी। उस पर मीना ने कहा, सो व्हाट, वील वॉक, हम लोग पैदल ही चलते चले जाएंगे। यानी अब वो बारिश से भीगने और पैदल चलने के इसरार पर पैदल चलने के लिए बिल्कुल तैयार है, जबकि पहले वो उन चीजों के लिए तैयार नहीं होती थी। आगे राइटर कहती हैं, आई वॉज सरप्राइज्ड, I was very surprised. This wasn't the same Meena I had known. Today she seemed ready to make any number of adjustments. ना आज मीना को जो बिहेवियर है उसे देखकर राइटर बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हैं, ताज्जुब में पड़ी हुई हैं। क्यों? उनको ऐसा लग रहा है दिस wasn't the same Meena I had known, कि ये वो मीना नहीं है जिसे मैं जानती हूं। यानी जैसा कि शुरू में हमें राइटर ने हमें बताया तो ये वैसी मीना नहीं है, बल्कि टुडे शी सीम्ड रेडी टू मेक एनी नंबर ऑफ एडजस्टमेंट। नंबर ऑफ का मतलब होता है कितने भी, यानी जिसकी गिनती ना हो, 1 2 3, बहुत सारे। तो आज वो बहुत सारे एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार है, वरना पहले जो मीना थी वो कुछ भी एडजस्टमेंट करना नहीं चाहती थी। तो इस तरह राइटर को लग रहा है कि शी इज वेरी मच चेंज्ड। अब बारिश में भीगते हुए वी रीच द ग्रैंड होटल ड्रेंच्ड। ना, ड्रेंच्ड कहते हैं बारिश में भीग जाना को। तो हम लोग ग्रैंड होटल पहुंचे और चूंकि बारिश हो रही थी और बारिश में ही हम लोग जा रहे थे, इसलिए जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे तो वहां पहुंचने तक हम पूरी तरह से ड्रेंच्ड हो चुके थे, यानी भीग चुके थे। बाय देन ओनली थॉट इन माई माइंड वाज टू फाइंड आउट who or what had brought about such a change in the pessimistic Meena I had known. ठीक है, जब राइटर अपनी फ्रेंड मीना के साथ उस ग्रैंड होटल में पहुंची तो वहां तक पहुंचते पहुंचते राइटर के दिमाग में एक ही थॉट चल रहा था, एक ही ख्याल उनके दिमाग में घूम रहा था, टू फाइंड आउट, कि ये मालूम किया जाए हु, कौन है वो, या व्हाट, कौन सी ऐसी बात है जिसने मीना के अंदर इतना सारा चेंज लेकर आ गया है। कौन सी मीना? पेसिमिस्टिक, है ना, जो हर बात को हमेशा निगेटिव ही सोचती है। उस मीना के अंदर इतना चेंज कैसे आ गया? आखिर कौन ऐसा शख्स है या क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से मीना पूरी तरह से बदल गई है? ये ख्याल राइटर के दिमाग में घूम रहा था और पूरा रास्ता वो यही सोच रही थी। आई वॉज क्वाइट क्यूरियस, मैं इस बात के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस थी। क्यूरियस कहते हैं तजस्सुस में होना, किसी बात को जानने का बहुत ज्यादा शौक होना। जैसे ही वो लोग होटल में पहुंचे तो राइटर ने फिर से मीना से पूछ लिया। क्या पूछा? टेल मी मीना, is there a prince charming
who has managed to change you so? है ना, देखिए आप चूंकि फ्रेंड्स हैं तो उसने अपनी फ्रेंड से पूछा कि मीना, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई शहजादा आ गया है जिसने तुम्हें इतना बदल कर रख दिया हो? है ना, यानी वो एक तरीके से ये पूछ रही हैं कि क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़का आ गया है, क्या तुमने शादी कर ली हुई है? तो मीना वॉज सरप्राइज्ड बाय माई क्वेश्चन। इस बात पर मीना सरप्राइज्ड हो गई, यानी उसको ऐसा नहीं लगा था कि अचानक से राइटर इस तरह से क्वेश्चन कर लेंगी, इसलिए मीना को थोड़ा सा हैरत हुई कि ये ऐसा सवाल क्यों कर रही हैं। मीना ने जवाब दिया, नो देयर इजंट एनीवन लाइक दैट, कि नहीं ऐसा कोई प्रिंस विंस मेरी जिंदगी में नहीं है। She said, है ना, there isn't anyone, कि ऐसा कोई भी like that, यानी इस तरीके की कोई बात नहीं है। तो उस पर राइटर कह रही है, then what's the secret of your energy? I asked, है ना। फिर राइटर ने कहा कि फिर मैंने आगे पूछा कि तुम्हारी इस एनर्जी का, तुम जो इतना गर्म जोशी से बात कर रहे हो, इतना खुशी खुशी सबसे मिल रहे हो, मुझसे मिल रहे हो, तो आखिर इसका राज क्या है? What is the secret? Like Tendulkar does in the advertisement। ना बच्चे देखिए, ये जो नेक्स्ट लाइन है ना, like Tendulkar does in the advertisement, तो एक एडवर्टीजमेंट हुआ करता था जिसमें इंडिया के जो ग्रेट बैट्समैन है सचिन तेंदुलकर, वो उस एड में हुआ करते थे और वो एक क्वेश्चन पूछा करते थे कि व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी ना। तो इस तरह से राइटर ने जब ये क्वेश्चन पूछा तो उनको ऐसा लगा जैसे ये तो सचिन वाला सवाल हो गया है। अब इसके जवाब में मीना ने एक बहुत ही अजीब बात कही। आगे है, शी स्माइल्ड, अ बेगर चेंज्ड माई लाइफ। क्या कहा उन्होंने? अ बेगर चेंज्ड माई लाइफ, एक भिखारी ने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया है। इतना सुनना था तो आई वॉज एब्सोल्युटली डम्बफाउंडेड and she could see it. No, I was absolutely dumbfounded. Dumbfounded का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं ना, बोलती बंद हो जाना, यानी कुछ समझ ही नहीं आना कि अब मैं क्या पूछूं या क्या कहूं, है ना, बिल्कुल लाजवाब हो जाना। I was absolutely dumbfounded, मैं बिल्कुल लाजवाब हो गई, यानी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या कहूं। And she could see it, मीना ने भी मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन को, मेरे ख्यालात को देख लिया। आगे उसने कहा, यस अ बेगर, शी रिपीटेड एज इफ टू रीएश्योर मी, ना जैसे वो राइटर को यकीन दिलाना चाह रही है कि हाँ, वो एक भिखारी है जिसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी है ना। उसने रिपीट किया, उसी बात को दोहराया कि एक भिखारी की वजह से मेरी जिंदगी में ये चेंज आ गया है। आगे उसने कुछ डिटेल्स बताई। वो डिटेल्स बता रही है कि वो भिखारी कौन है और किस तरह से वो मीना की जिंदगी में चेंज लेकर आ गया। वो कहती हैं, ही वॉज ओल्ड एंड यूज्ड टू स्टे इन फ्रंट ऑफ माई हाउस with his 5-year-old granddaughter. He was old, है ना, वो एक बूढ़ा भिखारी था। And used to stay in front of my house, और जहां पर मीना रह रही थी उस घर के सामने ही वो रहा करता था। With his 5-year-old granddaughter, उसके साथ में उसकी 10 साला पोती भी रहा करती थी। As you know, I was chronic pessimist. I used to give my leftover to this beggar every day. ना देखिए, अब यहाँ पर वो अपने बिहेवियर के बारे में कह रही हैं कि as you know, जैसा कि तुम्हें मालूम था, I was a chronic pessimist. ना chronic कहते हैं जो बेहद या बहुत हद से ज्यादा पेसिमिस्ट हो, बहुत ज्यादा निगेटिव सोचने वाला हो ना, जिसे हम एक्सट्रीम कहते हैं। I used to give my leftovers to this beggar every day. Leftovers का मतलब होता है बचा हुआ खाना। तो मैं उसे अपना बचा हुआ खाना उस बेगर को दे दिया करती थी every day,
ना। आई यूज्ड टू का मतलब होता है जिस काम का मामूल बना हुआ हो, यानी रोजाना वो अपना बचा हुआ खाना वो उस बेगर को, उस भिखारी को दे दिया करती थी। तो इस तरह से मीना का ये एक रूटीन था। आगे वो कह रही है, आई नेवर स्पोक टू हिम नॉर डिड ही स्पीक टू मी। ना, मैंने कभी उससे बात नहीं की, यानी वो सिर्फ खामोशी से अपना खाना देती, वो लेकर चला जाता। नॉर डिड ही स्पीक टू मी, और उसने भी कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। यानी वो बूढ़ा जो भिखारी था उसने कभी मीना से कोई बात नहीं की, मीना ने भी उसे कुछ नहीं कहा और उस भिखारी ने भी कुछ नहीं कहा। अब ऐसा कई दिनों से चल रहा था। वन मॉनसून डे आई लुक्ड आउट ऑफ माई बेडरूम विंडो एंड स्टार्टेड कर्सिंग द रेन। फिर क्या हुआ कि वन मॉनसून डे, मॉनसून मीन्स रेनी सीजन है ना, बारिश के महीने को मॉनसून कहते हैं। तो बारिश के दिनों में आई लुक्ड आउट ऑफ माई बेडरूम विंडो, मीना बता रही हैं कि मैंने अपने बेडरूम की विंडो से बाहर देखा। अब चूंकि बारिश के दिन है और मुंबई है तो जाहिर सी बात है यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है, और उस बारिश को देखकर स्टार्टेड कर्सिंग द रेन, मैंने रेन को कर्स करना शुरू कर दिया। कर्स का मतलब होता है बुरा भला कहना, गालियां देना, कि मैंने बारिश को बुरा भला कहना शुरू कर दिया ना। जैसा होता है हमारे यहाँ मुंबई में, हम देखते हैं जब बारिश शुरू होती है तो कई कई रोज तक बारिश लगातार जारी रहती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के काम रुक जाते हैं। तो कुछ लोगों को बारिश पसंद नहीं होती, तो मीना को भी वो बुरा लगा और उसने उस बारिश को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। आई डोंट नो वाई आई डिड दैट, है ना। यानी आगे वो फिर सोच रही हैं कि पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज आई वॉजंट इवन गेटिंग वेट ना। वो तो अपने घर में हैं और वो भीग भी नहीं रही हैं, नॉट गेटिंग वेट यानी भीग भी नहीं रही हैं, वो बारिश से महफूज है। उसके बाद भी उन्होंने बारिश को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, बारिश को वो कर्स कर रही थी, गालियां दे रही थी, कोस रही थी। तो देखिए, अब चूंकि उनका मिजाज था पेसिमिस्टिक का, वो हमेशा लोगों को बुरा ही कहा करती थी, इसी वजह से बारिश को भी उसने बिना सोचे समझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया, कोसना शुरू कर दिया। और जबकि वो अपने घर में अपने बेडरूम में बैठी हुई थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। अब बारिश की वजह से दैट डे आई कुडंट गिव द बेगर एंड हिज ग्रैंड डॉटर देयर डेली कोटा ऑफ लेफ्ट ओवर्स, दे वेंट हंग्री आई एम श्योर। उस दिन चूंकि बारिश हो रही थी, इस वजह से आई कुडंट गिव द बेगर एंड हिज ग्रैंड डॉटर देयर डेली कोटा ऑफ लेफ्ट ओवर्स, कि जो उनको डेली कोटा, कोटा कहते हैं मिकदार को, मिकदार से मुराद जितना भी खाना रोज बच जाता था उसकी जो भी इसे उसमें रोटियां चावल दाल वगैरह बचता होगा, एक खास मिकदार जो राइटर उनको मीना जो है उस फकीर को दिया करती थी, उस दिन वो उसे नहीं दे सकी। अब उसे पूरा यकीन था कि दे वेंट हंगरी, वेंट हंगरी का मतलब होता है वो भूखे ही रहे होंगे, क्योंकि जब राइटर उनको खाना देती, मीना उनको खाना देती, तभी वो खाना खाते थे और दूसरा कोई उनके पास इंतजाम नहीं था। तो उस दिन चूंकि मीना ने उनको खाना नहीं दिया, इसलिए वो लोग भूखे ही रहे होंगे। आगे कह रही हैं, हाउ एवर वट आई सॉ फ्रॉम माई विंडो सरप्राइज्ड मी, लेकिन जो मैंने अपने विंडो में से बाहर देखा वो मेरे लिए बहुत सरप्राइज था। क्या सरप्राइज था? आगे बता रही है, द बेगर एंड द यंग गर्ल वर प्लेइंग ऑन द रोड बिकॉज देयर वॉज नो ट्रैफिक। खिड़की से उन्होंने क्या देखा कि वो भी बूढ़ा भिखारी और उनकी जो छोटी पोती है, दे वर प्लेइंग ऑन द रोड, वो लोग रोड पर खेल रहे थे।
और क्यों खेल रहे थे? बिकॉज देयर वॉज नो ट्रैफिक, बारिश की वजह से ट्रैफिक नहीं था, गाड़ियां वगैरह नहीं आ रही थी, इसलिए वो लोग वहां पर बारिश में खेल रहे थे. दे वर लाफिंग, क्लैपिंग, स्क्रीमिंग जॉयसली एज इफ दे वर इन पैराडाइज. अब देखिए वो खेलते हुए क्या कर रहे थे, वो छोटी सी बच्ची और उसके जो दादा है, they were laughing यानी हंसना, clapping तालियां बजाना, screaming joyously खुशी से चिल्लाना. तो देखा हो ना, बच्चे जब बारिश में भीगते हैं तो वो चिल्लाते हुए भाग रहे होते हैं. तो इसी तरह से वो बच्ची और वो बूढ़ा फकीर बारिश में भीग रहे थे, हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे, चिल्ला रहे थे. एज इफ दे वर इन पैराडाइज, जैसे वो लोग पैराडाइज में पहुंच गए हों. पैराडाइज यानी जन्नत में पहुंच गए हों. तो जिस तरह से जन्नत के बारे में हम सुनते हैं कि वहां पर कितनी खुशियां होगी, इन दोनों बूढ़े फकीर और उसकी पोती को देखकर मीना को ऐसा ही एहसास हुआ कि वो दोनों गोया पैराडाइज में हैं. हंगर एंड रेन डिड नॉट मैटर. उन्होंने खाना नहीं खाया, वो लोग भूखे हैं और बारिश हो रही है. इट डिड नॉट मैटर, डिड नॉट मैटर यानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा. आगे है नेक्स्ट पैराग्राफ में, दे वर टोटली ड्रेंच्ड एंड टोटली हैप्पी. ना वो दोनों पूरी तरह से ड्रेंच्ड हो चुके थे. ड्रेंच यानी वेट, बारिश में भीग चुके थे. एंड टोटली हैप्पी, और बहुत ज्यादा खुश भी नजर आ रहे थे. आई इन्वेड देयर जेस्ट ऑफ लाइफ. ना इन्वे कहते हैं रश्क करना को, है ना, इन्हें सोचना कि काश कैसी उनकी जिंदगी है. तो उनके इस इंजॉयमेंट को, इस लाइफ को जिस तरह से वो लोग इंजॉय कर रहे थे, उसे देखकर मुझे बड़ी रश्क आ रहा था. दैट सीन फोर्स्ड मी टू लुक एट माई ओन लाइफ. और वो जो सीन था, वो जो मंजर था, उसने मुझे फोर्स किया. फोर्स का मतलब मुझे मजबूर कर दिया टू लुक एट माई ओन लाइफ, कि मैं अपनी जिंदगी पर गौर करूं, देखूं. आई रियलाइज्ड आई हैड सो मेनी कंफर्ट्स नन ऑफ विच दे हैड. जब मैंने अपनी जिंदगी के बारे में देखा, अपने आप को देखा, तो मुझे रियलाइज हुआ, मुझे ये बात समझ आ गई कि आई हैड सो मेनी कंफर्ट्स, कि मेरे पास कितनी सारी आराम की चीजें हैं. नन ऑफ विच दे हैड, जो कि उनके पास भी नहीं है. बट आगे की लाइन से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट दे हैड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल एसेट्स, वन विच आई लैक्ड. आगे क्या करे हैं मीना, कि दे हैड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल एसेट्स. एसेट्स कैसे हैं? दौलत को, कि इतनी मेरे पास अच्छा मकान है, खाने पीने के लिए चीजें हैं, कपड़े हैं, अच्छी जॉब है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास जो एक चीज है वो इन सबसे कीमती चीज है. वन विच आई लैक्ड, जिसकी मेरे पास लैकिंग है. लैक का मतलब होता है कमी होना. और क्या चीज है? दे न्यू हाउ टू बी हैप्पी विथ लाइफ एज इट वॉज, कि उन लोगों को ये पता है कि जिंदगी में कैसे खुश रहना है, चाहे जिंदगी कैसी भी हो. तो जिंदगी में जो भी हालात आ रहे हों, उन हालात में कैसे खुश रहा जाए, ये चीज उनको पता थी. आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, और मुझे अपने आप में शर्मिंदगी महसूस हो रही थी. तो इस तरह राइटर और उनकी फ्रेंड की ये स्टोरी, जिसमें हमें एक सबक मिलता है कि हमें अपने पास मौजूद वसाइल, अपने पास मौजूद खुशियों को तलाश करना चाहिए. अपने पास जो आसानियां मुयस्सर हैं उन पर गौर करना चाहिए और शिकायतों से बचना चाहिए. बच्चों, ये वीडियो आप BMC एजुकेशन चैनल स्टैंडर्ड 10 पर देख रहे हैं.
आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आप बेल आइकॉन यानी घंटी को ज़रूर दबाइए ताकि हर आने वाला नया वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस बुक में इस चैप्टर के बाद हमारे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हैं। आप उन एक्टिविटीज़ को बुक की मदद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।